गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने जैसे पिछले वीडियो में पढ़ा था विशेषण के बारे में और उसी के बारे में हम आगे भी पढ़ रहे थे। तो विशेषण उसमें हमने पढ़ा था विशेषण की परिभाषा, विशेषण किसे कहते हैं, उसका तात्पर्य क्या होता है, विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो अब तक हमने 3 प्रकार या उसके 3 भेदों को पढ़ा है। पहला था हमने गुणवाचक के बारे में पढ़ा था, दूसरा हमने परिमाणवाचक के बारे में पढ़ा, तीसरा हमने संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या पढ़ रहे हैं? सार्वनामिक विशेषण। अगर कुछ छूट गया हो या मिस हो गया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर ये रह गया था या आपने पढ़ाया नहीं। हो सकता है कोई चीज मिस हो गई हो, बीच में कोई भाग छूट गया हो, मैंने नहीं पढ़ाया हो। तो उसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं सार्वनामिक विशेषण, जो चौथा पार्ट है इसका। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द विशेषण की बात किसी संज्ञा शब्द से पहले जुड़कर या उसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताए वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे यह लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा शब्द है और संज्ञा से पहले जुड़ रहा है और ये शब्द इसकी विशेषता बता रहा है कि लड़का यह है, तो ये एक सर्वनामिक विशेषण है। वे किसान में, वे, हम सब शिक्षक आदि में, एक सेंटेंस याद तक है हम सब शिक्षक, तो इसमें हम सब है और शिक्षक की विशेषता बता रहा है और शिक्षक क्या है? संज्ञा शब्द है। तो इस प्रकार से सर्वनामिक विशेषण होते हैं। सर्वनामिक विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संबंधवाचक, पहला होता है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक या संकेतवाचक दोनों एक ही हैं। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम विशेषण और चौथा है संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो इसमें पहला पढ़ते हैं निश्चयवाचक संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण। इस जैसे कि नाम से ये जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इनके नाम से हमें पता चल जाता है कि इसकी क्या परिभाषा हो सकती है, किस प्रकार का विशेषण होता है। तो निश्चयवाचक में क्या होता है? ये किसी संज्ञा की ओर निश्चय सूचक संकेत करते हैं, यानी कोई भी संज्ञा होती है उसकी तरफ निश्चय है, यानी कि ये कंफर्म होते हैं कि वो चीज है। जैसे कि यह लड़का कल अनुपस्थित था, कोई भी लड़का है वो अनुपस्थित था, ये हमें ये बात एकदम सत्य है और इसके बारे में हम आराम से कोई विचार लगाने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में अनुभूत सत्य हमें पता होता है। तो यह लड़का कल अनुपस्थित में जो लड़का है इससे पहले जो शब्द आया है यह निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण है। वह भवन श्री राम प्रताप का है। वह, ये भवन भी क्या है? संज्ञा शब्द है और इससे पहले जो शब्द है वो सर्वनाम है और इसलिए यह विशेषण की बात प्रयुक्त हुआ है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण की भूमिका निभा रहा है यहाँ पे। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो अनिश्चयवाचक, जैसे कि नाम से पता चलता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो हमने पढ़ा निश्चयवाचक या संकेतवाचक विशेषण। उसके बाद जो दूसरे नंबर का विशेषण है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो ये शब्द, ये सर्वनामिक शब्द किसी संज्ञा की ओर अनिश्चय सूचक संकेत करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो सर्वनामिक शब्द होते हैं वो किसी भी संज्ञा की ओर अनिश्चय सूचक शब्द के रूप में संकेत करते हैं और बताते हैं कि इसकी स्थिति है वो निश्चयात्मक नहीं है, अर्थात अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। जैसे कोई आदमी बगीचे में रह रहा है, कोई बगीचा है, कोई बगीचा है, मान लो उसमें कोई आदमी रह रहा है, तो हमें आदमी की स्थिति के बारे में पता नहीं है कि वो आदमी कौन है, कैसा है, कहाँ का है, कौन से बगीचे में रहे। तो कोई आदमी बगीचे में रह रहा है, एक अनिश्चित स्थिति है हमारे सामने। तो इसमें जो कोई शब्द है वो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है।
उसके बाद में दूसरा जो सेंटेंस है उसमें कुछ महिलाएं बाहर प्रतीक्षा कर रही हैं। कुछ महिलाएं, इसमें जो पहला शब्द कुछ वो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। तो इसमें कुछ महिलाएं यानी उनकी संख्या का पता नहीं है कि 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, उनके आकार रंग रूप में उसकी संख्या का कोई ज्ञान नहीं है, तो इसलिए कुछ महिलाएं लिखा गया है और इसलिए ये जो शब्द आया है वो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण की स्थिति को दर्शा है। उसके बाद में तीसरे नंबर का जो विशेषण है हमारे पास में वो है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं कि ये जो सार्वनामिक विशेषण है शब्द है ये संज्ञा की ओर प्रश्नात्मक संकेत करते हैं। संज्ञा की ओर प्रश्नात्मक संकेत करते हैं। जैसे यहाँ कौन आदमी बैठा था, यहाँ पर कौन, ये जो शब्द है ये आदमी की विशेषता बता रहे हैं पर वो निश्चय नहीं कर पा रहे और ये प्रश्न कर रहे हैं कि बैठा था, कौन बैठा था भाई, कोई भी हो सकता है। किस युवक ने बच्चे को बचाया है, तो किस, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस बनता है। किसी भी सेंटेंस में इसको डाल देते हैं, किसी भी वाक्य में अगर किसको डाल देते हैं तो एक प्रश्नवाचक वाक्य बनता है। तो इसमें भी किस है वो युवक की विशेषता बता रहा है कि किस युवक ने बच्चे को बचाया है। युवक के बारे में बता नहीं सकती था और ये प्रश्न भी कर रहा है, ये जो शब्द है ये प्रश्न कर रहा है सेंटेंस में। युवक ने बच्चे को बचाया है, तो ये अगर ये हटा दें हम तो ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं रहेगा, ये लगाते ही प्रश्नवाचक हो जाएगा। इसलिए जो शब्द है ये प्रश्नात्मक या प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद में चौथा जो हमारे पास में विशेषण है वो है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो ये सार्वनामिक विशेषण है एक संज्ञा शब्द का वाक्य में दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध सूचित करते हैं। मैंने पहले बताया था कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इनके नाम से इनकी स्थिति का पता चल जाता है कि कौन सा विशेषण किस प्रकार का हो सकता है। दोबारा से देखिए संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण में कि ये जो सर्वनामिक विशेषण है एक संज्ञा शब्द का वाक्य में फिर दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध सूचित करता है कि संबंध किस प्रकार का है। जो पुस्तक तुमको मिली थी वह सौरभ की है। जो पुस्तक तुमको मिली थी वह सौरभ की है, यानी कि दो सेंटेंस अलग अलग हैं, इसमें दो वाक्य अलग अलग हैं और इन दोनों का संबंध दूसरे वाक्य से भी दर्शा रहा है। दूसरा जो सेंटेंस है वो है जिस लड़के ने फूल तोड़े वह गेट पर खड़ा है। तो ये जो इसमें जो आया है जो और इसमें आया है जिस, तो ये जिस शब्द को दूसरे वाक्य से भी इसके संबंध को स्थापित कर रहा है। तो इस प्रकार से मैं बता देना चाहूंगा आपको कि जो विशेषण है उसके चारों भाग हमने पढ़ लिए हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, और इन सब के अलग अलग पार्ट पढ़े हैं हमने। तो गुणवाचक विशेषण है वो गुणों को इंडिकेट करता है। परिमाणवाचक में किसी चीज की मात्रा नाप तोल का पता चलता है और संख्यावाचक में किसी भी चीज की, किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या वो हो सकती है, निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। उसके बाद में सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद पढ़े हमने। पहला पढ़ा था हमने निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से आपका विशेषण, उसका तात्पर्य, उसकी परिभाषा, उसके भेद, उसके भेदों के भेद हमने पढ़ लिए हैं और हम आशा करते हैं कि वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं।